पागल हो रखे हैं कि मैं जाऊंगा तो चॉकलेट मिलेगी। तो ये पहले ही स्लीपर स्लीपर पहन के रेडी हो गया तो मैं जा रही हूँ शॉप और लेके आ रही हूँ मिल्क। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मेरा मॉर्निंग रूटीन है और मैं उठी हूँ और अथर्व के लिए शेक रेडी कर रही थी और दूध चढ़ाया था मैंने चूल्हे पे। और जो फटाफट मेरा यही है, ब्रश किया था और ब्रश करने के बाद तुरंत मैं किचन में आई हूँ और मिल्क चढ़ा के और उसके बाद अथर्व का शेक रेडी कर रही थी क्योंकि अथर्व सो रहा था। और सो के जैसे ही उठता है वो ब्रश करता है और ब्रश करने के बाद उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और उसके बाद उसकी उसकी यूटी है और एक्चुअली वो थोड़ा लेट उठता है तो यूटी और उसके उठने के टाइम में सिर्फ 15 या 20 मिनट का टाइम रहता है। तो इसलिए मैं पहले ही उसका सारा कुछ रेडी करके रखती हूँ कि जल्दी जल्दी वो उठे और करे, क्योंकि यूटी उसकी 9 बजे से ही रहती है। तो मैंने शेक में बनाना और स्ट्रॉबेरी डाला है और उसको दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो मैं हल्का दूध गर्म ही डाली हूँ। एक्चुअली ठंडा था, फ्रिज में था तो मैंने इसलिए गर्म रखा था। तो उसको मैंने डाला था और मैं आई हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओ ना तो अब थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी है और मेरी ड्राई स्किन है तो दिक्कत हो जाती है, तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और ये अथर्व अभी भी सो रहा है और बिस्तर मेरा वैसे ही बिखरा हुआ रखा है, वो घूम घूम के सोता रहता है अथर्व। और मैं निकाल रही थी लिप बाम, मिल नहीं रहा था। ठंडा हो गया था अथर्व का दूध। एक्चुअली मैंने गरम डाला था क्योंकि वो फ्रिज में रहता है ना अंदर दूध, तो वो बहुत ठंडा रहता है और ठंडी में वो ठीक नहीं रहता है और फ्रूट्स भी ठंडे रहते हैं। तो मैं गरम दूध डाल के थोड़ी देर रख दी थी कि ठंडा हो जाए और फिर मैंने उसका जूस बनाया था। तो इसमें स्ट्रॉबेरी, बनाना और 1 चम्मच मैंने शुगर मिलाया था क्योंकि उसको थोड़ा मीठा ठीक लगता है। और ये जूसर मैं यूज़ करती हूँ जूस बनाने के लिए, कभी कभार उसके पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए या फिर मैं मक्खन निकालने के लिए। इससे मक्खन बहुत अच्छा निकलता है और हाथ से निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये मेरी चाय चढ़ा दिया था, तो चाय पक रही है और दूध मैंने पहले ही चढ़ा दिया था जो कि गर्म हो गई थी। और मैं डाली थी अदरक। तो मेरी चाय रेडी हो रही है और मैं अथर्व का जूस वूस बना के उसको दे नहीं रही थी, अभी उठा नहीं है, मतलब रख दिया था। और अथर्व को उठाऊंगी तो उसको 8 बजे से उठाना स्टार्ट करो ना तो 8:30 बजा देता है, आधे 1 घंटे लगते हैं उसको मनाने में, तब जाके वो उठता है किसी तरह। तो वही मैं चाय को थोड़ा सा, अभी दूध नहीं डाला था। जब चाय मेरी अदरक और सारी चीज़ें ना बॉईल हो जाती है अच्छे से, शुगर और चाय पत्ती, अदरक, उसके बाद मैं दूध डालती हूँ, वो भी पका हुआ दूध। तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कम से कम 5-7 मिनट मैं इसको कुक होने देती हूँ ऐसे ही, बिल्कुल ढाबे जैसे। तो जब ये अच्छे से कुक हो जाता है तब मैं इसको पीती हूँ। बहुत लोग ऐसे ही दूध डालते हैं और तो एक उबाल आने के बाद छान देते हैं, और मुझे वैसी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही, एक्चुअली मैं गांव में पली बढ़ी, तो वहाँ बहुत अच्छे से चाय बनाते हैं, वो चूल्हे में बहुत देर तक कुक होती रहती है जैसे ढाबे में बनती है। तो बिल्कुल मुझे वैसे ही पसंद है कि पहले सारा फ्लेवर आ जाए, चाय पत्ती, अदरक का और शुगर का, उसके बाद दूध डालो, वो भी पका हुआ अच्छे से। तो और फिर उसके बाद दूध डालने के बाद थोड़ा और पकाओ ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप कभी ट्राई करना। तो मेरी चाय हो गई है रेडी, आप देख सकते हो। और मैं छान ली हूँ और इसको जब पीती हूँ ना तो अदरक का फ्लेवर और बिल्कुल ढाबे जैसा आता है। ढाबे में हालांकि उसमें वो यूज़ करते हैं इलायची। अब ये ऐसे ही नाटक करेगा थोड़ा सा इधर उधर। कहाँ जा रहे बेबू? चेक करने गया है कि मम्मा झूठ बोल रही है, सच में शेक बनाई है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ डाला हुआ है। चलो जल्दी मुंह पोछो। टॉवेल यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ये।
और अभी बाई आएगी तो सारी क्लीनिंग करेगी। अभी क्लीनिंग वगैरह हुआ नहीं है, जस्ट वो 9 या 9:15 के लगभग आती है। और मैंने बिस्तर साफ़ करके सब कुछ सोफ़े पे रख दिया था। और इसमें क्लास कराऊंगी तो उसके लिए थोड़ा फ्लैट चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे करके रखा है। और अथर्व की ये टॉवल कहीं भी घूमती रहती है, जैसे अथर्व के कंफर्ट के हिसाब से। कहीं पे तो आगे रख देता हूं। हाँ, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। ब्रश किया, उसके बाद चाय बनाए, शेक बनाया, अथर्व को उठाया, वो ब्रश किया। हाँ, अथर्व को ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद से सारी चीज़ें सीखे, ताकि आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो सीखा रहेगा तो जब स्कूल जाना होगा तो वो जल्दी अपना काम कर लेगा और मैं उसके लिए टिफ़िन कर लूँगी। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ना कि वो खुद ही से करना सीखे। मेरे लिए क्या नेट लगा दोगे? क्लास कौन करेगा? एग्ज़ाम कौन देगा? कितने नेट ला दोगे क्या? मुझे टीवी देखना है। तो इनको सो उठते ही उनको नेट चाहिए। इनकी क्लास है और इनको होश नहीं है और रिवीज़न नहीं किया है, पता नहीं क्या ही पढ़ाई करेंगे। तो 2-1.5 घंटे की इनकी यूटी चलती है। तो तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद फिर से आते हैं हम। पागल हो रखे हैं कि मैं जाऊंगा तो चॉकलेट मिलेगी। तो ये पहले ही स्लीपर पहन के रेडी हो गया है तो मैं जा रही हूँ शॉप और लेके आ रही हूँ मिल्क। और एक्चुअली मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी और चार्जर में लगा के आते ही ये अथर्व बिस्किट ले आया है फ्लेवर वाला। कौन सा फ्लेवर अथर्व? ऑरेंज फ्लेवर। स्मेल सो गुड अथर्व, वन मुझे और दे दो प्लीज़। तो ये सब कुछ छुपा के रखा है और खा रहा है। तो ऐसे महान है कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए अगर शॉप में गए हैं तो। और मैंने चढ़ा दिया है दूध और बनाऊँगी अभी चाय, क्योंकि टाइम हो रहा है चाय बनाने का। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आज मैं थोड़ा सा रील बना रही थी दोपहर को, तो थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था, जस्ट नॉर्मल। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती वैसे तो थोड़ा सा किया था। और रूम अभी मैसी पड़ा है क्योंकि अथर्व का क्लास कराया था, आज यूटी उसकी चल रही है। यूनिट टेस्ट तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, मुझे ही त्रस्त करता रहता है। तो जनाब के यूटी चल रहे हैं और पढ़ाई रोज़ बोलता है प्रॉमिस मम्मा टीवी चला दो, और मैं टीवी देखने के बाद मैं करूँगा, मतलब पढ़ाई करूँगा। और फिर भूल जाता है, फिर बोलता है कि अब नहीं करूँगा जैसे ही टीवी देख लेता है, देखने के बाद कैंसिल। तो ऐसे इनके प्रॉमिस रहते हैं 2 मिनट वाले। काम निकलते और भाग लेता है, ऐसे रहते हैं इनके। देख रहा है तो ऐसे आपके भी बच्चे करते हैं तो बताना ये प्रॉमिस करते हैं, काम निकालते हैं और फिर गायब। तो मेरी चाय रेडी हो गई है और मैं आराम से थोड़ा सा पीऊँगी। फिर थोड़ा सा जो मेकअप, एक्चुअली मुझे हल्की सी ठंडी हो जाती है चाय तब पसंद आती है। मतलब तुरंत वो जलता हुआ ना, फिर मुँह जलने का डर रहता है, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैं अभी मेकअप उतार लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक मेकअप नहीं रह सकती। तो मैं इसे होल्ड कर देती हूँ यहीं पे और मेकअप रिमूवर निकालती हूँ। एक्चुअली मेकअप रिमूवर का भी एक फंडा है कि अथर्व उसको ना पूरा निकाल के कांड कर डाला है, पूरा ख़राब कर दिया है। बोलता है मुझे अपना फेस चमकाना है। इसका स्टिकर मैंने घूमने गए हैं ना। नहीं, ये बेटा मेकअप उतारने का है, जो मम्मा मेकअप लगाई रहती है ना बेबू, उसको निकालने का है। तो पूरा ऐसे ही ख़त्म कर दिया वाइप्स। तो ये ज़्यादातर मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा नहीं लगाया था मैंने, हल्का ही लगाया था, बट उतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली ये इसकी स्मेल ना बहुत प्यारी है, तो अथर्व इसलिए ज़्यादा यूज़ करता है और मेरा पूरा वेस्ट कर देता है। तो किया तो मैं बेसिक ही मेकअप था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फेस में ओनली मॉइस्चराइज़र के अलावा कोई मेकअप नहीं चाहिए। तो मैं बहुत रेयर ही लगाती हूँ। आप देखोगे वीडियो भी मैं बनाई हूँ तो बहुत कम, कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। और लिप बाम, मैं लिपस्टिक भी बहुत रेयर ही लगाती हूँ। तो ये मेरा हो गया फाइनल, मेकअप उतर गया। आंखों में मैं काजल नहीं लगा पाती, जब लगाती हूँ ना तो मेरे आइस ना मतलब आंसू निकलना शुरू कर देते हैं, जैसे रोने लगा हो कोई तो ऐसा होता है। इसका एक फ़ायदा रहता है, ये गीला गीला सा रहता है ना, तो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है। और अथर्व मुझे बहुत ट्रस्ट करता है, एक्चुअली वीडियो बनाने ही नहीं देता है, तो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ बहुत ट्रस्ट करता है बहुत।
पूरा दिन ऐसी मस्ती उसको सोचती रहती है। और मैं लगा लूँगी अच्छा थोड़ी सी ना क्रीम है बेबी क्रीम, तो इससे ऊपर लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र के तौर पे, तो मेरा थोड़ा सा क्लीन हो गया। और इसका मास्क अभी तक नहीं उतरा है, मार्केट से आया है तो इतना पागल है बताओ। अतर छोड़ो इतना पागल